प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृता। संस्कृत देववाणी गंगा चैनल पर कृतार्जुनीयम के श्लोकों की चर्चा हो रही है और अभी तक हमने 42 श्लोकों तक अध्ययन अध्यापन किया, इनके बारे में जाना। और इसके पहले हमने श्लोकों में पढ़ा था कि महाराज शांति का मार्ग मुनियों का होता है और राजाओं का नहीं होता है। और आज हमारा अगला श्लोक है पुरःसराधाम यशोधना सुदोषहं प्राप निकारमीदृशं भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्तहता मनश्विता भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्तहता मनश्विता। तो इस श्लोक में बताया जाएगा कि महाराज निराश्रया हंत हता मनस्विता, माने जिसके अंदर मनस्विता अभिमानी या स्वाभिमानी लोग होते हैं, यदि वह स्वाभिमान उनका निराश्रय हो जाए अर्थात उनके अंदर स्वाभिमान समाप्त हो जाए अर्थात वह बिना किसी आश्रय के हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति हता नष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। उनकी जो स्वाभिमानिता होती है खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? ऊपर के लाइन में बताया गया कि भावादृशा अर्थात माने आप जैसे लोग, भावादृशात माने आप जैसे लोग, भावादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं, महाराज आप जैसे लोग, आप जैसे लोग माने एक राजा का जो गुण होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ आप जैसे लोगों का माने एक राजा के प्रति अर्थात एक राजा जैसे लोगों के लिए जो है दिया है निकार। निकार माने होता है तिरस्कार, निकार माने तिरस्कार, प्राप्त माने पाकर, सुदुःसहम्, और वह तिरस्कार कैसा था? सहन करने योग्य नहीं था। भाई 5 पति के सामने एक स्त्री का वस्त्र उतारा जाए और सारे पति देखते रहें और कुछ ना कर पाएं, तो यह सबसे बड़ा तिरस्कार था। इसीलिए द्रौपदी ने कहा कि जो हमारा तिरस्कार हुआ, जो हमारा अपमान हुआ, वह सुदुःसहम् था। तो इसीलिए यहाँ दिया गया कि सुदुःसहं प्राप्य निकार ईदृशम। ईदृशम माने इस प्रकार, माने आप जब राजा थे और राजा रहते हुए आपकी पत्नी का निकारम दिया। आपकी पत्नी का निकारम कैसा था? सुदुःसहम् था। और अर्थात इस प्रकार का तिरस्कार प्राप्त करके ईदृशम निकारम सुदुःसहम्, अर्थात इस प्रकार का तिरस्कार प्राप्त करके, और नीचे दिया है भवादृशास माने आप जैसे लोग, अधिकुर्वते रतिम, अर्थात आप संतोष को प्राप्त करते हैं। अर्थात अधिकुर्वते कहने का तात्पर्य यही है कि अधिकुर्वते में आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रियापद है अधिकुर्वते। क्लियर हो गया? देखने में यह एक वचन लगेगा लेकिन ये क्या है? बहुवचन है। तो दिया है पुरःसरा माने पुरःसरा धाम वताम, अर्थात जिसका तेज हमेशा अग्रणी था, जिसका तेज पुरः माने आगे, सरा माने सरति माने चलती, माने जो आगे आगे चले। आपका तेज ऐसा था, आपका तेज महाराज ऐसे थे कि सभी राजाओं के तेज से आपका तेज आगे आगे था या अग्रणी था। और यशोधना, आपका यश भी बहुत नाम वाला था, आप पराक्रमी थे, लेकिन उसके बावजूद ईदृशम माने इस प्रकार से निकारम माने तिरस्कार को, तो निकारम का विशेषण कैसा हो गया? सुदुःसहम् निकारम, कि जो असहनीय था, जो सहन करने योग्य नहीं था, ऐसे सुदुःसहम् तिरस्कार को, असहनीय तिरस्कार को प्राप्त करके अधिकुर्वते रतिम, यदि आप संतोष को प्राप्त करते हैं तो ऐसा हम मानेंगे
कि निराश्रया हंत हता मनस्विता, कि आपके अंदर जो स्वाभिमान है वह खत्म हो गई है। अर्थात आपके अंदर जो स्वाभिमान है, एक राजा के अंदर यदि स्वाभिमान ना हो, एक राजा का यदि राजा का अपमान हो और राजा शांत बैठे, तो उसके अंदर का यह मान लिया जाता है कि राजा के अंदर स्वाभिमान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, अर्थात उसके अंदर स्वाभिमान खत्म हो गया है। इसीलिए दिया है कि निराश्रया हंत हता मनस्विता, कि एक राजा यदि स्वाभिमान, उसकी अपमान होने पर, उसका तिरस्कार होने पर यदि वह सहन कर ले, तो समझ जाइए कि वह राजा समाप्त हो चुका है, उसका स्वाभिमान हता विनष्ट हो चुका है, अर्थात धीरे धीरे उसका स्वाभिमान समाप्त हो जाएगा, उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई भाषा हो तो जब तक उसे राष्ट्रभाषा की दर्जा दी जाती है तब तक वह भाषा जीवित है। संस्कृत है, ये अगर राष्ट्रभाषा इसको घोषित किया जाए तो यह जीवित रहेगी, नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में धीरे धीरे यह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हिंदी राजभाषा है, राज्य की भी भाषा है, लेकिन अब धीरे धीरे इस पर क्या है, आंग्ल भाषा का प्रकोप पड़ रहा है। लोग अपने बच्चों को आंग्ल भाषा के प्रति प्रेरित कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, चाहे वो छोटा वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, सबकी यही इच्छा होती है हमारा बच्चा सेंट जेवियर्स में पढ़े, इसमें पढ़े। तो वह अपने बच्चे को जिस तरफ से प्रेरित कर रही है, अभी तो आंग्ल भाषा के प्रति प्रेरित कर रही, उसकी आने वाली पीढ़ी एकदम आंग्ल भाषा हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि महाराज आपके अंदर जो मनस्विता है, तो यहाँ आंग्ल भाषा कहने का मतलब यही था कि जो राजा लोग होते हैं यदि उनका स्वाभिमान नष्ट हो गया, कि अगर राजा अपमान सहन करने लगेगा तो वह कभी राजा नहीं कहलाएगा, वह कभी राजा नहीं कहलाएगा। एक राजा का अपमान पूरे उस राज्य का अपमान होता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यदि इनको कोई गाली देता है तो ये मान कर चलिए कि पूरे राष्ट्र में रहने वाले लोगों के गाली पड़ती है। जैसे यदि उसका हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, अलग देश के लोग उन्हें सम्मान देते हैं, तो जो प्रधानमंत्री होता वह कहता है यह सम्मान हमारे देश के सभी नागरिकों का सम्मान है, क्योंकि हम लोगों के द्वारा वह चुन कर भेजा गया है। और लेकिन वही प्रधानमंत्री यदि स्वाभिमान उसका अपमान हो जाए तो पूरे देश का अपमान होता है, हम लोगों का अपमान होता है। यही है मनस्विता। तो कहने का तात्पर्य यही था कि महाराज निराश्रया हंत हता, हंत यहाँ खेद सूचक वाक्य, हंत माने हाय, हाय। अगर स्वाभिमान खत्म हो गया, यदि स्वाभिमान निराश्रय हो गया या स्वाभिमान राजा के अंदर से चला गया, तो वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पुरसरा धाम वताम यशोधना, पुरसरा धामवताम यह भी युधिष्ठिर का विशेषण है, और यशोधना यह भी युधिष्ठिर का विशेषण है। कि धामवता माने जिसके अंदर तेज था और जो तेजों में अग्रणी था, जो तेजों में अग्रणी था, ऐसे युधिष्ठिर। यशोधना यश ही जिसका धन था, जिसका पराक्रम से लोग उसे जानते थे, जिसके अंदर तेज था, उनके तेज से लोग उस राजा युधिष्ठिर को पहचानते थे। धर्मराज थे, दानशील थे, आपके अंदर बहुत सारे गुण थे, लेकिन आपने अपने स्वाभिमान को क्या किया, निराश्रय कर दिया। आपने अपने अपमान का बदला नहीं लिया, इसीलिए आज आप जंगलों में भटक रहे हैं, इसीलिए आप आज जंगलों में भटक रहे हैं। और सुदुसहाय प्राप्त निकारम ईदृशम, और इस प्रकार का अपमान सहकर आप संतोष किए हुए हैं। कुछ तो प्रयास कीजिए, कुछ तो उनके लिए चक्रव्यूह रचिए, कैसे हमें उसे हराना है। भाइयों से चर्चा कीजिए, हम लोगों से मिलकर चर्चा कीजिए, कैसे हम राज्य को वापस पाएं। लेकिन आप 12 वर्ष से क्या किए हैं, एकदम शांति का मार्ग अपनाए हुए हैं। तो इसलिए दिया है भवादृशा, माने आप जैसे लोग, आप जैसे लोग अर्थात युधिष्ठिर। यहाँ आप जैसे लोगों से किसका अर्थ हो जाएगा कि युधिष्ठिर जैसे लोगों से। युधिष्ठिर एक धर्मराज था, दानशील था, न्यायप्रिय था। उसका राज्य, जब वह राजा था तो पूरे
जिस क्षेत्र में वह राज्य करता था, अगल बगल के राजा उसकी धर्मशीलता को लेकर, उसकी न्यायप्रियता को लेकर, उसकी दानशीलता को लेकर लोग उसका गुणगान करते थे। लेकिन आज वही राजा जंगलों में भटक रहा है। भटक क्यों रहा है? कि उसके अंदर जो स्वाभिमान था, अपमान, जो राजाओं का गुण होता कि वो कभी भी अपमान सहन नहीं करता। यदि उसका अपमान हो गया तो वह युद्ध के लिए प्रेरित हो जाता था, उससे युद्ध करता था। लेकिन आपने अपमान को सहा और आपकी स्थिति होगी कि आप आज जंगलों में भटक रहे हैं। तो वही नीचे लाइन में दिया कि निराश्रया हंत हता मनस्विता, जिसके अंदर मनस्विता, अभिमान या स्वाभिमान खत्म हो जाए तो वह राजा धीरे धीरे क्या हो जाता है? विनिष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यह श्लोक का भाव रहा। निकारम का विशेषण सो दो सहम है कि कैसा निकारम? सो दो सहम निकारम। क्लियर हो गया। यशोधना पद जो है युधिष्ठिर के लिए आया है। पूरा सरा धाम वताम यह भी युधिष्ठिर के लिए आया है। और अधिकुर्वते प्रथम पुरुष बहुवचन है। और रतिम माने प्राप्त करके, और नीचे ईदृशम माने इस प्रकार से, और दिया है निराश्रया माने निराश्रित होकर। अगर स्वाभिमान निराश्रित हो जाए, जैसे कोई बालक है, उसके घर से कोई आश्रय न मिले तो वह गलत रास्ते पे जाएगा, अर्थात वह विनिष्ट ही होगा। लेकिन यदि उसे समाज अच्छा मिल गया, उसे सहारा मिल गया, तो वह भविष्य में बहुत ऊंचे पद पर भी जा सकता है। तो ये हमारा श्लोक रहा। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए कि पुरसरा धाम वताम यशोधना, अर्थात जो तेज में अग्रणी था, यश और पराक्रम में भी आगे था, आज वही युधिष्ठिर कि सुदोषहम प्राप्य निकारमेदृशम, और इस प्रकार से वह तिरस्कार को प्राप्त करके संतोष किए हुए है। प्राप्त माने प्राप्त करके, सो दो सहम निकारम माने इस प्रकार से वह क्या किया है? तिरस्कार को प्राप्त करके नीचे दिया है रतिम, संतोष को प्राप्त अधिकुर्वते माने किया है। और भवादृशा चेदधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनश्विता। तो ये श्लोक का भाव रहा। आप इसको बार बार देखते रहें। सारे शब्दों के अर्थ बता दिए गए हैं। अब हम अगले श्लोक की तरफ चलते हैं, और अगला हमारा श्लोक है अथ क्षमामेव निरास्त विक्रमः, अथ क्षमामेव निरास्त विक्रमः, चिराय परेश सुखस्य साधनम्, विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्मकारमुखं, जटाधरः संजुहदेय पावकम्, अथ क्षमामेव निरास्त विक्रमः, चिराय परेश सुखस्य साधनम्। तो यहाँ पर अथ शब्द का प्रयोग किया। अथ दो जगह प्रयोग होता है, एक ग्रंथ के आरंभ में और एक ग्रंथ की समाप्तियों पर। किसी ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे तब भी अथ का प्रयोग होता है, और जब ग्रंथ की समाप्ति होने वाली होती है तो या उत्तरार्ध भाग में भी या श्लोकों के उत्तरार्ध में भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ अथ का प्रयोग हो जाएगा कि महाराज मैं आखिरी बार आपसे अब कह रही हूँ कि चिराय पर्येष सुखस्य साधनम, सुखस्य साधनम चिराय पर्येष। यदि आप लंबे समय तक सुख पाना चाहते हैं तो उस दुर्योधन से युद्ध कीजिए। चिराय माने लंबे समय तक, सुखस्य साधनम सुख का साधन था, सुख पाना चाहते हैं, तो या पर्येष माने समझते हैं या मानते हैं कि हम लंबे समय तक सुखी रहें, तो आप क्या कीजिए? आप जो है युद्ध कीजिए। ये द्रौपदी का भाव है। लेकिन यहाँ पर क्या भाव निकल रहा है कि क्षमाम एव सुखस्य साधनम। महाराज मैं आखिरी बात कह रही हूँ कि क्षमाम, यदि आप क्षमा को ही सुख का साधन पर्येष माने समझते हैं, क्षमाम एव सुखस्य साधनम पर्येष, और आगे दिया है चिराय माने बहुत
काल तक, यदि आप बहुत काल तक लंबे समय तक समझते हैं क्षमा के माध्यम से ही, या जो हमारे कौरव हैं वह भी भाई हैं, वह भी बंधु हैं, वह भी हमारे ही खून हैं, लेकिन हम उनको क्षमा कर देंगे, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो यह लंबे समय तक आप सुख व्यतीत कर सकते हैं। तो वही दिया है कि क्षमा मेव सुखस्य साधनम पर्येसि, यदि क्षमा को ही आप सुख का साधन समझते हैं, बहुत काल तक सुख का साधन समझते हैं, तो महाराज निरस्त विक्रम है, आप अपने पराक्रम को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसी क्षमा के कारण आज हम जंगलों में दर दर भटक रहे हैं। तो वही दिया है यहाँ पर कि अथ माने महाराज मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ कि यदि आप क्षमा, द्वितीया का एक वचन है कि यदि आप क्षमा को ही सुखस्य साधनम पर्येसि चिराय, बहुत लंबे समय तक सुख का साधन मानते हैं, तो महाराज निरस्त विक्रम है, अपने पराक्रम को छोड़िए। आप जो है राजा का जो चोला धारण किए हैं ना, इसको छोड़ दीजिए कि आप जो है धर्मराज हैं, दानशील हैं, तो ये जो आपका पराक्रम है ना, इसको धीरे धीरे त्याग दीजिए। ये पराक्रम आप पे शोभा नहीं देता, राजा के अंदर क्षमा के गुण नहीं हो सकते, और ऐसे और क्षमा के गुण हो क्यों नहीं, होना चाहिए, लेकिन जिस राजा की पत्नी का भरी सभा में पांच पांच पति रहते हुए उनके वस्त्र उनके सामने उतारे गए उनकी पत्नी के, और आपने एक बार भी कुछ नहीं किया, तो यह क्षमा तो ही हुआ। आप कह देते नहीं अब पत्नी का वस्त्र हरण नहीं होगा, कुछ तो हमारी तरफ से काग बार बोले होते, आप केवल देखते रह गए और दुशासन ने साड़ी खींचना हमारा प्रारंभ कर दिया। यदि आप क्षमा को ही सुख का साधन समझते हैं, तो महाराज अपने पराक्रम को छोड़ दीजिए। आप जो पराक्रमी राजा कहलाते हैं, तेजवान राजा कहलाते हैं, इस सबको छोड़ दीजिए। और नीचे दिया है कि विहाय लक्ष्मी पति लक्ष्मय कारमुकम, विहाय भी उपसर्ग हा धातु ल्यप प्रत्यय लगा है, तो विहाय बना है माने छोड़कर। लक्ष्मीपति अर्थात राजा, लक्ष्मीपति का अर्थ क्या होता है, राजा। तो लक्ष्मीपति माने राजाओं का, लक्ष्म माने होता है चिन्ह, कारमुकम माने होता है धनुष। जो राजाओं का चिन्ह होता है धनुष बाण आदि लिए हुए, इसको क्या करिए, छोड़ दीजिए। यदि आप क्षमा को ही सुख का साधन मानते हैं, लेकिन ये द्रौपदी के पक्ष में कैसे गया कि चिराय सुख से साधनम परिस, यदि आप लंबे समय तक सुख चाहते हैं तो युद्ध कीजिए। यदि युद्ध नहीं कर सकते, यदि आप समझते हैं कि क्षमा ही सुख का साधन है, तो आप निरस्त विक्रम अपने पराक्रम को छोड़िए। राजाओं का जो चिन्ह है कि विहाय लक्ष्मी पति लक्ष्मय कारमुकम, कि जो राजाओं का राज चिन्ह होता है, धनुष बाण जो होता है, उसको छोड़ दीजिए। लक्ष्मीपति राजाओं का, लक्ष्म माने चिन्ह, कारमुकम माने होता है धनुष, विहाय माने छोड़ दीजिए। और नीचे दिया है जब आप ये धनुष छोड़ दीजिए, और नीचे चौथी लाइन में दिया है कि जटाधर है, जटाओं को बढ़ा लीजिए। जब आपको युद्ध लड़ना ही नहीं है, आपको जब राजा दोबारा बनने का प्रयास करना ही नहीं है, आपके अंदर राजा बनने की इच्छा ही नहीं हो रही है, तो महाराज जटाधर है, आप जटा को धारण कर लीजिए। वैसे जंगलों में 12 वर्षों से रह रहे हैं, बाल और काटने वाले नाई तो रहे नहीं होंगे, जटा उसी तरह बढ़ गए, जटाओं को धारण कर लीजिए। और संजुधी है पावकम, इह दीधी है दिया है, तो संजुधी नहीं जूधी, और इह माने इसी वन में, जूधी माने हवन कीजिए, पावकम माने अग्नि में। तो जूधी हवन कहाँ करेगा कोई व्यक्ति, यज्ञ में करेगा। अर्थात जटा किसके पास होती है, मुनि, अर्थात आप सन्यासी बन जाइए, मुनि बन जाइए, और इसी मुनि में बनकर इसी जंगल में हवन कीजिए। यदि आप क्षमा को ही सुख का साधन मानते हैं, तो अपने पराक्रम को त्यागिए, अपने धनुष बाण को छोड़ दीजिए, और दाढ़ी या जटा बढ़ाकर आप इसी जंगल में बेदी बनाइए, और पांचों भाई और हम मिलकर क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ये द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर से।
तो अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम, कि यदि आपके मानते हैं क्षमा ही सुख का साधन है तो चिराय परे से सुखस्य साधनम। यदि आप बहुत लंबे समय तक सुखी रहना चाहते हैं तो युद्ध कीजिए। यदि क्षमा को ही सुख का साधन मानते हैं तो आप क्या कीजिए, निरस्त विक्रम, अपने पराक्रम को छोड़ दीजिए। और विहाय लक्ष्मी पति लक्ष्म कार्मुकम, बहुत बार पूछा जाता है, यह एक सूक्ति है कि विहाय लक्ष्मी पति लक्ष्म कार्मुकम। पूछता है कार्मुकम माने क्या होता है, धनुष। लक्ष्म माने क्या होता है, चिन्ह। लक्ष्मीपति के का अर्थ होता है राजा। तो यहाँ लक्ष्मीपति से किसका अर्थ हो गया, युधिष्ठिर का, कि आप अपने चिन्ह को, अपने राज चिन्ह जो धनुष होता है, जो मुकुट होता है, उसको उतार कर जटा को धारण करके और इसी वन में, पावकम माने अग्नि में, तो अग्नि कहाँ होगी, यज्ञों में होगी, उस यज्ञ में बैठकर हम पांचों भाई क्या करें, हवन करें। नहीं तो आप युद्ध कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। तो यह श्लोक का भाव रहा। तो विहाय में बताया लप प्रत्यय लगा है, जटाधर माने जटाओं को धारण करके, तो मुनि लोग बड़े बड़े जटा रखते थे। तो इसी तरह आप भी जो है जटा को धारण करके जुहदे माने हवन कीजिए, इह माने इसी वन में, पावकम माने अग्नि। तो यहाँ जटाधर से मुनि का भी अर्थ उद्योदित होता है। भाई जटाधर लक्षणा से ही हम भाव निकालते हैं। तो जटाधर से किसका, तो कभी कभी पूछा जटाधर किस के लिए आया है, तो जटाधर जो है राजा युधिष्ठिर के लिए प्रयोग हुआ है। पूछेगा जटाधर संजोहधे है पावकम, तो जटाधर से किसका बोध हो रहा है, जटाधर से राजा युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। तो महाराज यदि आप क्षमा का ही जो है सुख का साधन समझते हैं तो आप अपने पराक्रम को छोड़ दीजिए, अपने राज चिन्ह को छोड़कर बड़ी बड़ी जटाओं को रखकर इस जंगल में हवन कीजिए। नहीं तो यदि सुख को बहुत लंबे समय तक चाहते हैं तो युद्ध कीजिए। क्लियर हो गया, यह इस श्लोक का भाव रहा। और पावकम माने अग्नि होता है, निरस्त विक्रम है माने जिसका पराक्रम चला गया या छोड़ दिया गया, अपने पराक्रम को छोड़ दीजिए। अथ का प्रयोग हमने बताया कि ग्रंथ के प्रारंभ में या ग्रंथ के उत्तरार्ध में जब समाप्त होने वाला होता है तो वहाँ पर अथ का प्रयोग होता है। और यह वंशस्थ छंद का अंतिम श्लोक था। इसके बाद छंद चेंज हो जाएंगे, तो उसको जो है हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। श्लोक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो शुभ संध्या, शुभ रात्रि।